देख लीजिए कि लोग शादी होती है तो जन्मों जन्म का साथ साथ फेरे लेते हैं और जन्म जन्म की वादे करते हैं और निभाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर पहले ही फेरे के पहले ही जन्म नहीं निभा पाए लोग और मायूस मन से उस खुशी को अपने जहन में सोच रहे थे कि अब आएंगी भाभी, आएंगी चाची, आएंगी, विदाई होगी, हम लोग अपने घर को जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब रस्में वहाँ पर हो जाती है, वरमाला, द्वार पूजा, स्टेज पर लोग जाते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, यहाँ तक सिंदूर दान भी। बड़ी बात तो ये होती है कि यहाँ तक सिंदूर दान भी हो जाता है, पर सिंदूर दान होने के बाद होने के बाद एक रस्म और बाकी थी। वो रस्म ये थी कि जो मंगलसूत्र लोग पहनाते हैं वही नहीं कर पाए थे, मंगलसूत्र नहीं पहना पाए थे। उसके कुछ प्रांत बाद ही भाई आता है और अपने बहन को घर में ले जाता है। खुद स्वयं उसी का भाई आता है और घर में ले जाता है। घर में ले जाके कुछ बातें होती हैं और बाहर आते ही वह गाड़ी निकालता है और बहन बैठती है गाड़ी पर और वो चले जाते हैं। किसी के मन में यह नहीं था कि वो लेकर फरार हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NS न्यूज़ एक नई सोच में आपका प्रिय मित्र सूरज। जौनपुर से चल के आज भदोही में दोस्तों बता दें, भदोही डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ पर रत्नापुर ठीगी एक गांव पड़ता है। आपने हाल ही फिलहाल में देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि एक परिवार जाता है विवाह करने के लिए, सब रस्म रिवाज के साथ, बड़ी खुशी होती है गांव में और लोग बारात जाते हैं अपने तन मन के और सपने को लेकर वहाँ पर जाते हैं। बड़ी खुशी से अपने भाई या चाचा जिसके जो लगते होंगे तो बड़ी खुशी से डांस करते हुए वहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन सब रस्में वहाँ पर हो जाती है, वरमाला, द्वार पूजा, स्टेज पर लोग जाते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, यहाँ तक सिंदूर दान भी। बड़ी बात तो ये होती है कि यहाँ तक सिंदूर दान भी हो जाता है, पर सिंदूर दान होने के बाद एक रस्म और बाकी थी। वो रस्म ये थी कि जो मंगलसूत्र लोग पहनाते हैं वही नहीं कर पाए थे, मंगलसूत्र नहीं पहना पाए थे। उसके कुछ प्रांत बाद ही भाई आता है और अपने बहन को घर में ले जाता है। खुद स्वयं उसी का भाई आता है और घर में ले जाता है। घर में ले जाके कुछ बातें होती हैं और बाहर आते ही वह गाड़ी निकालता है और बहन बैठती है गाड़ी पर और वो चले जाते हैं। किसी के मन में यह नहीं था कि वो लेकर फरार हो जा रहा है या कुछ और कर रहा है, क्योंकि वो तो भाई था, सगा भाई था। लेकिन ये किसी के जहन में नहीं आया। सब लोग सोच रहे थे कि वो ब्यूटी पार्लर गया होगा। लेकिन 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन लगाया जाता है कि जल्दी आइए और विदाई का समय होने वाला है, तो मंगलसूत्र पहनाने का समय होने वाला, तो जल्दी आइए। लेकिन वो बोला कि 1-1.5 घंटे में आ जाऊँगा और नहीं आया। तब तक लोग बैठे रहे और मायूस मन से उस खुशी को अपने जहन में सोच रहे थे कि अब आएंगी भाभी, आएंगी चाची, आएंगी, विदाई होगी, हम लोग अपने घर को जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग 1-1.5 घंटे बैठे रहे और मायूसी का जश्न देखते रहे। लेकिन जब मायूसी इस कदर तब्दील होती है कि लोग रोने बिलखने लगते हैं और 10 क्या पूरे बाराती वहाँ पर थे। और कहीं ना कहीं खाना पीना मिला था कि नहीं? नहीं, खाना पीना वहाँ कुछ नहीं मिला था जी। हमारे बाराती पूरे दिन वैसे रह गए। देख लीजिए, खाना पीना भी नहीं मिला था, पूरे बाराती वैसे थे। लेकिन फिर भाई बंधु जो थे, पुलिस प्रशासन भी आती है, वो लोग यहाँ तक मंजूर नहीं कर रहे थे कि सब लोग चले जाओ, पाँच लोग रहो, अभी 2-4 घंटे में आ जाएगी, विदाई करके लेके चले जाएंगे लड़की को। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब प्रशासन आया, प्रशासन आने के बाद वो अपना जो गहना गुड़िया लेके गए थे, 2.5-3 लाख का गहना गुड़िया था, वो भी देने के लिए तैयार नहीं थे। जब प्रशासन आई तब इनको मिला। तो उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला है। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, हमारे लड़के की शादी जी 6 मार्च को ग्राम हसनपुर, मतलब हमारे गांव से करीबन 25-26 किलोमीटर दूर। देख लीजिए, रत्नापुर ठीगी से रत्ना ठेगीपुर से जब बारात जाती है हसनपुर के लिए, हसनपुर का ये मामला होता है और ये दूल्हे के पिताजी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे थे। रत्ना ठेगीपुर से बारात 6 मार्च को तकरीबन 25-26 किलोमीटर दूर हसनपुर बिराव गांव नाम का एक गांव है जो कि बनारस जिले में पड़ता है। तो वहाँ हमारी बारात गई थी और बाराती हमारे शाम को यहाँ से निकले, सब पहुँच गए बड़े टाइम से, करीब 7:45 बजे, 7:30 बजे के लगभग बाराती सब वहाँ पहुँच गए और बाराती जलपान वगैरह किए। इसके बाद द्वार 4 भी बड़े टाइम से हो गया और द्वार 4 के बाद बाराती खाना पीना भी खाए पिए अच्छे से। इसके बाद स्टेज पे वरमाला पहनाया गया, सब लोग आशीर्वाद दिए। रत्ना ठीगीपुर से जब बारात जाती है हसनपुर के लिए, हसनपुर का ये मामला होता है और ये दूल्हे के पिताजी हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या कह रहे थे। रत्ना ठेगीपुर से बारात 6 मार्च को तकरीबन 25-26 किलोमीटर दूर हसनपुर बिराव गांव नाम का एक गांव है जो कि बनारस जिले में पड़ता है। तो वहाँ हमारी बारात गई थी
और बाराती हमारे शाम को यहाँ से निकले, सब पहुँच गए बड़े टाइम से। जी जी करीब 7:45 7:30 बजे के लगभग जी जी बाराती सब वहाँ पहुँच गए। जी और बाराती जलपान वगैरह किए। जी इसके बाद द्वार चार भी बड़े टाइम से हो गया। जी जी और द्वार चार के बाद बाराती खाना पीना भी खाए पिए जी जी अच्छे से। इसके बाद स्टेज पे बरमाला पहनाया गया, सब लोग आशीर्वाद दिए। जी जी आशीर्वाद देने के बाद फिर तीसरा कार्यक्रम बैठता है जी जी मंडप। मंडप में। मंडप में शादी जो कि उपरेहित रहते हैं हमारे यहाँ के और उनके यहाँ के जी 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 उपरेहित भी मौजूद थे वहाँ जी पे। जी वो उपरेहित अपना विवाह का जो कार्यक्रम था वो प्रारंभ कर दिए जी जी और बड़े अच्छे से विवाह का कार्य चल रहा था। जी करीबन सिंदूर दान के पहले कन्यादान हुआ जी जी और 7 बच्चन हुआ। जी इसके बाद सिंदूर दान हुआ। बस कुछ पल बाकी था बरमाला मतलब के मंगलसूत्र पहनने के लिए। तो उतने में करीब 3:30 पौने 4 बजे सुबह में जी जी उसका भाई जो लड़की का बड़ा भाई था जी जी घनश्याम मास्टर, जी जी वो मास्टर साहब ने अपने बहन को बुलाए घर में। बुलाने के बाद में वो मोटरसाइकिल निकाले, मोटरसाइकिल पर बैठाए जी और लेकर वहाँ से रवाना हो गए। जी हाँ वहाँ देख लीजिए कि लोग शादी होती है तो जन्मों जन्म का साथ साथ फेरे लेते हैं और जन्म जन्म की वादे करते हैं और निभाते भी हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ही फेरे के पहले ही जन्म नहीं निभा पाए लोग। पहले ही जो अपने ब्राह्मण लोग होते हैं जो वचन करते हैं वही वचन नहीं निभा पाए। और देख लीजिए पिताजी थे, पिताजी बता भी रहे हैं। तो उसके बाद क्या क्या हुआ था? उसके बाद हम लोग जब वो वहाँ से निकल गए लेके तो हम लोग बैठे थे। जी हम लोग बहुत देर तक बैठे। क्या बोला गया आपको? हमको यही बोला गया कि बार बार यही बोला जा रहा था उनके घर से कि अभी आ जाएंगे, जी अभी आ जाएंगे, 1 घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ जाएंगे। जी पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया, ना कोई खबर मिला, जी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग भाई 112 नंबर कॉल किए। जी 112 नंबर आया तो भी यही बात चल रहा था कि 1-2 घंटे में आ जाएंगी। जी जी फिर भी हम लोग भाई प्रशासन आई तो बोली कि ठीक है आप लोग इंतज़ार कर लो, जी जी इसके बाद जैसा रहेगा फिर चौकी पे आ जाना। जी जी तो हम लोग चौकी पे गए, प्रशासन का सहारा मिला हमें। जी जी तो हमारा जो सामान था जैसे जो हम लोग दगीना जेवरात वगैरह चढ़ाए थे जी जी वो भाई लड़की के बाप से कहा, जी प्रशासन बोला तो वो ला करके दिए जी जी और हम लोग बिना बहू के घर वापस आए। देख लीजिए बिना बहू के घर आना कहीं ना कहीं पूरे गांव में मातम का जहन उठता है लोगों में। और लोग अब शादी के लिए सोचेंगे, लाख बार सोचेंगे कि ऐसा कभी मेरे साथ ना हो। लेकिन इनके पुत्र के साथ होता है और इनका पुत्र इस समय बड़ा डिस्टर्ब माइंड में है और अभी मैं उनका भी वाइड लूँगा। और दोस्तों बता दें कि कभी आप अपने जहन में नहीं सोचे होंगे कि ये मेरे साथ ऐसा इतनी बड़ी घटना होगी। मैं इतने शिद्दत से अपने परिवार को लेकर, अपने बेटे को लेकर विदा करने के लिए जाता हूँ। पिता के मन में एक लालसा होती है कि बहू आएगी, रोटी देगी, खिलाएगी, पिलाएगी, बड़ी सेवा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ सेवा करने को नहीं मिलता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब हम लोग का जो पूरे फैमिली का जो सपना था वो पूरा सपना ही रह गया, हम लोग टूट गए। कितने लागत लगा के आपने शादी की होगी? लगभग 6-7 लाख? करीब 7 लाख से ज़्यादा ही लागत लग गया था। जी हाँ देख लीजिए 6-7 लाख आज पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है ना। हाँ सर, क्या करेंगे, बर्दाश्त ही करना पड़ेगा ना। एक बूढ़ा बाप के जो मन में है वो लड़कते हुए और लड़खड़ाते हुए जबान चल रही हैं और कहीं ना कहीं रुदन का भाव भी इनके मन में जागृत हो रहा है। कहीं ना कहीं इतना बड़ा सपना दिखाना और इतने बड़े घिनौने काम कर देना लोगों के जहन में कैसे आता है? इसके पहले तो वो एक काम कर सकता था। एक भाई जो होता है अपने बहन के लिए राम और लक्ष्मण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भाई ऐसा कर सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। पेशे से वह एक मास्टर है। मास्टर होने के बाद क्या यही शिक्षा दिया जाता है स्कूल में? क्या आप यही शिक्षा देते हो कि कहीं ना कहीं अपने ही साले से के साथ शादी कराने के लिए आप किसी के घर को उजाड़ कर उस घर को बसाना चाहते हो? यह क्या सही है? आप अपने कमेंट राय में अपने सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा लोग, क्या ये सही है? जितने भी मेरे मेंबर हैं। और कुछ आने के बाद वहाँ से कितने बजे आप लोग आते हैं फिर यहाँ? हम लोग यहाँ पे अपने घर पे आए करीब 8 बजे रात को। 8 बजे रात को? हाँ 8 बजे रात को पहुँचे जी। घर पर। तो बेटे ने आपको कुछ नहीं कहा उस समय? आपको लगा कि जब वो गाड़ी पे बैठा के लेके जा रहा था, ऐसा कुछ लगा था कि ये लोग लौटेंगे नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा था कि ये लोग लौटेंगे नहीं। जी ये तो ऐसा लगा था हमें कि ये अपनी बहन को कहीं या दवा के लिए लेके जा रहा होगा, या तो कहीं ब्यूटी पार्लर में लेके जा रहा होगा, जी। या अन्य कोई काम से लेके जा रहा होगा। जी बस ऐसा ही लगा हमें। ऐसा ही लगा। हाँ
लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कभी अपने जीवन में, मैं आपका अपनी बात करता हूँ कि जीवन में मैंने ऐसी कभी घटना ही नहीं देखी थी। आपने कभी ऐसी घटना देखी? मैं तो अब तक नहीं देखी थी ऐसी घटना, कहीं नहीं देखी थी। भाई ने ऐसा इतना बड़ा घिनौना काम किया? हाँ, जो कि हमारे अध्यापक साहब ने जो ऐसा काम किया, हमारे जो रिश्तेदारी बनने वाली थी जी, वो लोग ऐसा काम किया, ऐसा मैं कहीं देखा नहीं था। अच्छा, अध्यापक के लिए क्या कहेंगे? क्या ऐसा टीचर होता है कभी? ऐसा टीचर नहीं होना चाहिए। ऐसा टीचर रहेंगे तो फिर दुनिया में टीचर का और बच्चे का महत्व क्या रह जाएगा? जी जी, शिक्षा और शिक्षा का महत्व क्या रह जाएगा? इन्हीं सब के कारण तो बच्चे जो हैं, बच्चियां और बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत शिक्षा की वजह से लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग जाते हैं ना। हाँ सर, ये ऐसा नहीं अगर होना अच्छी चाहिए। शिक्षा दी जाए, अच्छी परवरिश की जाए, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। तब देख पा रहे हैं एक पिताजी हैं, पिताजी का ये बयान रहा कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे लज्जित करके मेरे पूरे परिवार समेत, मेरे पूरे बाराती समेत लज्जित कर दिया जाता है, मेरे साथ अभद्र तरीक़ों से बात भी किया जाता है। अब क्या ही कहें, मातम सा छाया हुआ है पूरे परिवार में। और यहाँ पर हमें पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। और जाते जाते एक छोटा सा सवाल रहेगा कि आपने अभी तक कोई प्रक्रिया की है अपने बचने के लिए या नहीं? हम यही प्रक्रिया किया हूँ सर जी कि भाई तुम अपना आप देख लो और हम अपना देख लें, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कानूनी प्रक्रिया की है कि नहीं? कानूनी प्रक्रिया यही पुलिस चौकी से जो लिखा पढ़ी हुआ है वही हुआ है। और अभी तो उनका जो कोर्ट से तलाक का पेपर बनेगा तब न होगा कानूनी प्रक्रिया। देख लीजिए, अब तो यही साक्ष्य जब बाहर निकल के आएगा तो समझ में आएगा कि इस जो इतना बड़ा साजिश रचा गया है इसमें आखिर है क्या सच। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ कई नई जगहों पे। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।